गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर अतिथि के तौर पर सीबीआई के पूर्व निदेशक डॉक्टर DR कार्तिकेयन, हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, कौशल विकास एवं आजीविका के अध्यक्ष हरभजन सिंह, MD विशाल जैन, महावीर इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक प्रदीप जैन उपस्थित रहे और व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की उपाध्यक्ष BK योगिनी दीदी, ORC की निदेशिका BK आशा दीदी, फरीदाबाद NIT सेवा केंद्र की प्रभारी BK उषा दीदी की उपस्थिति में सम्मेलन का आगाज किया। व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों को आध्यात्मिक सिद्धांतों द्वारा अपनी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का तरीका बताने के लिए आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन में दिल्ली तथा NCR से सैकड़ों लोग उपस्थित रहे, जिन्हें मुख्य अतिथियों ने अपने महत्वपूर्ण अनुभव सुनाए ताकि वे अपना हौसला बुलंद रख सके। Meditation mindfulness practice is an effective combat against stress because it provides the individual with the resources to stop identifying with the content of thoughts and patterns that cause the stress. It's a practice most often associated with religious or spiritual traditions. Yet in the last 30-40 years, meditation has moved from its religious context and steadily concerned with itself in secular mainstream. It is used in treatment of chronic pain, stress and depression, and is an effective counter to negative mind states and poor impulse control. What meditation provides is a means to become aware of the inner space and in so doing find a balance. We do not deny the outer. Meditation is not an escapism. But we learn to become aware of things as they really are. We are aware of our thoughts and emotions, and instead of being thrown by them, we can create the space to let go. ईश्वर की परम कृपा से मेरे हाथों बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट हुआ, लेकिन मुझे ये बात समझ में आने में काफी वक्त लग गया कि जिसका ईश्वर ने करना होता है ना, उसी का हो पाता है। हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग बीच में केवल माध्यम है। कई बार ऐसा होता था कि किसी आदमी की नौकरी हो जाए, उसके लिए हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पूरा जान लगा दी, उसी का काम नहीं होता था और बाकी जिनको जस्ट ऐसे थोड़ा बहुत मदद कर दी उनका काम हो जाता था। तो ये बात भी समझ में आने में काफ़ी वक्त लगा कि जब ऊपर वाला किसी के लिए कुछ करना चाहता है तभी होता है, और आप और हम जो हैं वो केवल माध्यम हैं। वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेस्टिनी, नथिंग बियॉन्ड दैट। In the world we talk about IQ. IQ is about intelligence quotient, which is getting more and more replaced by technology. We talk about EQ, which is all about how you collaborate. And that came as a concept 20 years back. I talk about spiritual quotient or spiritual intelligence because IQ can tell you about what, EQ can tell you about how, SQ or SI tells you about why. So अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो why, क्या संस्कार है कि what is holding you back, क्या संस्कार है कि I'm not able to take decision or take the courage. So I believe that is the true competitive advantage for the modern world. यहाँ पे ऑफिशियल में आया हूँ तो मैं हमेशा के लिए आपके साथ में जुड़ना चाहता हूँ, और मेरी तरफ से कोई भी किसी तरह की सेवा का मुझे मौका मिलेगा तो मैं दिल से और अपने पूरे दिल और मतलब पूरी शक्ति से उसे करने का प्रयास करूँगा। कांटे जब आपके रास्ते में होते हैं तो आपका पथ और मजबूत होता है, क्योंकि आपको कांटों को, चुभन को सहने की शक्ति आ जाती है, और फिर आपको वो चुभन नहीं लगती, वो आपको जीवन की राह लगती है जिससे आप क्रॉस करके उन कष्टों को जीतते हैं। मैं उसकी सशक्त, एक मजबूत, खुद को मजबूत भी कहूंगी, सशक्त भी कहूंगी, पावरफुल भी कहूंगी, ब्लेस्ड भी कहूंगी, और आगे बढ़ाने वाली शक्ति के आशीर्वाद की बेटी कहूंगी कि मैं वो ब्रह्मा बाबा की शक्ति हूँ, वो बेटी हूँ जो उठते ही एक पॉजिटिव थॉट सोचती है और आगे एस्केलेट करती है। तो इतने ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि अगर आपको दिन में एक अच्छा काम करना है तो दूसरे को पॉजिटिव बनाने का काम करें, वही आपका भोजन होगा, वही आपका प्रसाद होगा।
सम्मेलन में बीके योगिनी दीदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता और असफलता मन की कमजोरी और मजबूती के अनुसार मिलती है। ऐसे ही बीके आशा दीदी ने सम्मेलन में आए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। जब मन कमजोर होता है तो सारी परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चैलेंजेस बन जाती है। और जब मन मजबूत होता है, जैसे रेणुबेन ने सुनाया, मन मजबूत होता है तो चैलेंजेस जो है वह एक अपॉर्चुनिटी, अवसर बन जाता है। हमारी रेणु बहन, आज मैंने पहली बार कहानी सुनी। आपकी कहानी मैं समझती हूँ कईयों के लिए इंस्पिरेशन हुई होगी। हाथ खड़ा करें। मुझे खुद को भी लगा आप समय निकाल करके आए और बाबा आपको अवश्य जो आपकी मनसा है बाबा पूरी करेगा। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का समापन बीके उषा दीदी द्वारा कराए गए राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से हुआ। सुख के सागर की संतान, सुख स्वरूप आत्मा। ऐसे ही फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ वेलबींग कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीए, सीएस, सीएमए और एडवोकेट सहित 200 से भी अधिक लोग सम्मिलित हुए। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के अध्यक्ष सीएस बी नरसिम्हन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, संस्कृति के कल्याण के लिए हमें मूल्यों और सनातन परंपराओं को अपनाने की आवश्यकता है। Being culturally well allows you to acknowledge and respect the impact and intersection of varying aspects of diversity among yourself plus others. Now, today I had the opportunity to, Brother Naveen was there who took me alongside to show some portion of the structure which has been created over here. It's an absolute amazing structure. मैं एक चीज़ कल इनका इंटरेक्शन था वो देख के समझा कि हमें जो है अपनी लाइफ में जो हमारा वर्क कल्चर है उसके संग इनकी टीचिंग्स को जोड़ के रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, वर्क प्रेशर में रात के 12-12 बजे तक हम काम कर रहे हैं और बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने स्टाफ पे भी गुस्सा होने लगते हैं, कई बार घर पे आके भी हमें गुस्सा आने लगता है। तो अगर हम इनकी टीचिंग्स को थोड़ा बहुत भी अपने अंडर रखेंगे तो घर में भी हम शांति का माहौल रख पाएंगे, ऑफिस में भी शांत रहेंगे और उससे अगर वो कहते हैं नर्व्स कंट्रोल होंगी तो गुस्सा नहीं आएगा। और गुस्सा ही जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमारा जो भी डिस्ट्रक्शन करता है। आपको यू मस्ट बिलीव यूर सेल्फ, राइट। समटाइम्स प्रॉब्लम अराइज रहती है कि ये नहीं हुआ, क्या मैं कर रहा हूँ वो सही रास्ते पे हो गया या नहीं होगा। तो लर्निंग रही कि बिलीव इन यूर सेल्फ। जब तक आप अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे यू कांट सक्सेड। वेलबींग, अगर हम ब्रह्मा कुमारी इसकी टीचिंग्स फॉलो करते हैं तो वो वेलबींग अवश्य ही होगा। एक होता है फिजिकल वेलबींग, तो वो तो हमें पता है ही कि हमें क्या करना चाहिए, बट एक्चुअली कोर में है स्पिरिचुअल वेलबींग, और वो अगर ठीक होगा तो मेंटल और फिजिकल अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद ब्रह्मा कुमारी के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन भाई ने ह्यूमन बीइंग शब्द को लेकर जो बात कही वो सुनिए। हम लोग ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। हमारे दो कंपोनेंट हैं, ह्यूमन और बीइंग। ह्यूमन इज जो होता है माई है, बीइंग है आई। आप देखेंगे जब भी आप अपने बॉडी के किसी हिस्से को संबोधित करते हैं तो माई करके करते हैं। माई लेग, माई नोज, टोटल माई बॉडी, ठीक है। अब हु इज द आई जिसकी ये बॉडी है, तो नेचुरली वो बीइंग है। तो सोल इज द बीइंग एंड बॉडी इज इट्स मीडियम। आज देखो हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है हमें 4 बात में सफलता मिले, चाहते हैं ना सभी।
आज जीवन का लक्ष्य तो यही है, सुख शांति और सफलता हमको मिले लाइफ में। तो पहली सफलता सामाजिक सफलता सबको चाहिए, व्यक्तिगत सफलता चाहिए, पारिवारिक सफलता चाहिए और व्यवसायिक बिजनेस में सक्सेस इन बिजनेस, ये तो सब चाहते ही है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यालय माउंट आबू से पहुंची एडवोकेट बीके लता ने राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा सभी को गहन शांति की अनुभूति कराई। भगवान, अल्लाह, प्रभु, खुदा, ये मेरे परम पिता हैं और मैं आत्मा उनकी संतान, और इस अधिकार से परमात्मा के सारी शक्तियां, सारे गुण, सारे खजाने मुझ आत्मा को वर्षे में प्राप्त हो रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था के एडिशनल चीफ बीके जयंती दीदी ने गुजरात के वडोदरा स्थित अटलादरा में बनने वाले नए सेवा केंद्र का विधिवत भूमि पूजन, बीके हंसा बहन अटलादरा की प्रभारी बीके अरुणा दीदी, अहमदाबाद की बीके नेहा बहन, केयर ग्रुप की पारुल बहन, जेडेक्स ग्रुप के डॉक्टर अजय रांका, प्रकाश केमिकल के दिलीप शाह समेत सैकड़ों बीके सदस्यों की उपस्थिति में किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।